नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी की तैयारी के लिए हमने इस वीडियो को लेकर आया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, शब्द शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी। तो शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चा नेतृत्व करने के लिए। तो बच्चा का जो नेतृत्व करने के लिए है, शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है, तो इसका आंसर होगा शिक्षण विधि। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करना शिक्षण विधि कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मात्रात्मक। तो मात्रात्मक जो है बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा माना गया है? आंसर हो जाएगा विकासात्मक विधि। ऑप्शन सी, विकासात्मक विधि। शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आईसीटी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विकास में शब्द PSRN है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्यात्मकता। अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्यात्मकता। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनसाइट कथन पर आधारित है। ऑप्शन बी। व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कौन कौन से हैं? व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करें। व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित कराना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले से ही पता है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष से अधिक है, तो बच्चों का IQ क्या होना चाहिए? 125 होना चाहिए। ऑप्शन ए, 125 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये वाला जो कथन है वो सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कॉलास्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्था है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक और सामाजिक। तो जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्था है, तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विशेष शिक्षा संबंधित है।
तो 4 ऑप्शन में कौन सा संबंधित है? ऑप्शन बी, विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम। विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, ऑप्शन बी। बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही कथन कथन जो सही नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ तक कि एक अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है। तो ये वाला कथन जो है सत्य नहीं है। अगर शिक्षक के पास अनुभव नहीं है तो प्रश्न कैसे तैयार कर पाएगा वो? तो ऑप्शन ए वाला इस प्रश्न का सही आंसर है। जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए। वर्तमान जीवन, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान जीवन। किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है? तो ऑप्शन डी नैदानिक, ऑप्शन डी नैदानिक। प्रेरणा का कारक कौन नहीं है? तो प्रेरणा का कारक अभ्यास नहीं है। प्रेरणा का कारक अभ्यास नहीं है। कालानुक्रमिक आयु और शिष्य की मानसिक आयु दोनों 7 वर्ष है। उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो सामान्य बुद्धि श्रेणी में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सामान्य बुद्धि श्रेणी में। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो प्रशंसा किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रशंसा किया जाना चाहिए। फाइन मोटर मूवमेंट से संबंध में अन्य तीनों कौन अलग है? तो ऑप्शन बी डिकेटसन ये अलग है। प्री प्राइमरी स्टेज पर लिखते समय जोर से पढ़ना महत्व दिया जाता है। यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन बी कंडीशनिंग पर आधारित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एमिल के अनुसार शिक्षा में कुलीन का काम ए और ए बनाना है। तो आंसर होगा अच्छा नागरिक, ऑप्शन सी। कुलीन के अनुसार अच्छी शिक्षा अच्छा नागरिक बनाना है। परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षण समय, ऑप्शन डी शिक्षण समय पर ध्यान नहीं दिया जाता है। विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र जिसमें याद रखना, समस्या सुलझाना और निर्णय लेना शामिल है कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। उसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। मानस शास्त्र एक डैश है। मानव शास्त्र होगा। मानव शास्त्र एक डैश खाली स्थान है। तो क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा व्यवहार का विज्ञान है। मानव शास्त्र जो है विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान है, ऑप्शन डी। जितनी बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वह खाली स्थान बन जाता है। तो जितनी बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वह क्या बनता है? मजबूत बनता है, ऑप्शन बी मजबूत बनता है। अब एक विशेष क्षमता का अप्रयुक्त उपयोग खाली स्थान हो जाता है। तो इसका आंसर होगा कमज़ोर हो जाता है। अब एक विशेष क्षमता का अप्रयुक्त उपयोग कमज़ोर हो जाता है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाएगा? तो पूर्व बचपन कहा जाएगा, ऑप्शन ए पूर्व बचपन।